एक मीडिया हाउस ईमानदार हो जाए तो सरकार की पोल पट्टी खुल जाती है। सोचिए, बीबीसी ने कुंभ के आयोजन में जो मौत के आंकड़े छुपाए गए वो सब कुछ साफ कर दिया है। सिर्फ एक मीडिया हाउस की ये ताकत होती है। सोचिए, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अल्पसंख्यक थे, तो पूरी मीडिया उनके खिलाफ थी और वो सत्ता से बाहर हो गए। जबकि सच्चाई ये थी कि वो एक शानदार प्रधानमंत्री थे। देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति, ज्ञान विज्ञान सब बढ़ रहा था। लेकिन जातिवादी मनुवादी मीडिया को एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री पसंद नहीं आया और वो सत्ता से बाहर चले गए। लेकिन सोचिए, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, जो आरएसएस की सरकार चल रही है, जो योगी मोदी की सरकार चल रही है, उसके साथ इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया है और इसीलिए इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है, उसके बाद भी सब बढ़िया लग रहा है आपको। ये होता है मीडिया की ताकत। वो तो शुक्र मनाइए कि पिछले 10-12 साल से सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ी बहुत सरकार की आलोचना हो रही है। तो बात शुरू करते हैं महाकुंभ के मरने वालों से। बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 जिलों तक जाकर, जबकि कहा तो जा रहा था कि 60 करोड़ लोग आए हैं, बीबीसी एक चैनल जिसने हिम्मत दिखाई है। वैसे बीबीसी के यहाँ भी रेड पड़ चुका है, इनकम टैक्स का सर्वे हो चुका है, एक डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग गया था। उसके बावजूद भी बीबीसी ने हिम्मत दिखाई और 11 राज्यों में 50 जिलों का दौरा किया। उनके पास संसाधन है, कर सकते हैं। पता चला कि 82 लोग मरे थे, 82 लोग। अब सोचिए, सरकार ने कहा था कि 25 लाख का मुआवजा देंगे। अभी हाल फिलहाल में इस कोर्ट ने डांटा है, मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो क्या सिर्फ मुआवजे से बचने के लिए झूठ फैलाया गया? सब कुछ। सरकार ने 37 लोगों की मौत की बात मानी थी। बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 मौत की पुष्टि होती है। हजारों किलोमीटर का सफर, 11 राज्य से और 50 से अधिक जिले। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में 100 से अधिक परिवारों से मिलकर जो पड़ताल किया, उसके मुताबिक कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की तादाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो लोग मौत छुपा सकते हैं वो क्या क्या नहीं छुपाते होंगे। सरकार ने कहा 37 लोग मरे हैं। अब सामने आ रहा है कि 82 लोग, तो बीबीसी की रिपोर्ट है। अब बीबीसी आज के समय में इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा, सब कुछ उसके पास फैक्ट है और उसमें से भी उसने पूरा डेटा दिया है कि 26 परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए और उनको ये कहा गया कि आप बोल दीजिए कि इनकी मौत किसी और वजह से हुई है, ताकि 25 लाख का मुआवजा न देना पड़े। और वो भी 25 लाख रुपए लोगों तक नहीं पहुंचा है। कुंभ भगदड़ में मारे गए 82 लोगों में से आधे से ज़्यादा को गिनती में नहीं लिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कई परिवारों को 5 लाख देकर चुप करा दिया गया। सरकार ने मौतें नहीं गिनी, कैश बांटा और छवि बचाई। अब आप कल्पना कीजिए, इस खबर को बदल दीजिए और सोचिए, अगर यूपी में अखिलेश यादव की सरकार होती, मायावती की जी सरकार होती, कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता, तो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया खाल खींच लेती। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब हिंदू मरे हैं, क्योंकि मुसलमानों को जाने का परमिशन ही नहीं था। तो क्या मैं ये मानूं कि जो 37 लोग मरे वो सवर्ण समाज से होंगे, इसलिए उनकी संख्या बता दी गई? क्या मैं ये क्यों न मानूं कि ज़्यादातर गरीब होंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, अति पिछड़े होंगे, किसान समाज से होंगे, इसलिए इनको नहीं दिया गया क्योंकि इनको 25 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ता? अब बताइए, सोचिए किस तरह से 26 ऐसे परिवार हैं जिनका अपना कोई महाकुंभ की भगदड़ की भेंट चढ़ गया, मगर राज्य सरकार ने ऑफिशियली नहीं माना है। बाद में 5-5 लाख रुपए के पैकेट सरकार की तरफ से मिल गए, लेकिन मरने वालों की लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ। उल्टे उनसे यह लिखवा लिया गया कि बीमारी या अन्य किसी वजह से मौत हुई है। ये सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ, जो दिन भर भगवा पहने रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म इनका धंधा है। ये लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इंसान ही नहीं मानते हैं। ये धर्म का भी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं।
इस देश के असली धार्मिक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, जिनको विज्ञान से दूर रखा गया है, वो आस्थावान लोग हैं और उनके आस्था के नाम पर उनका वोट लिया जाता है और जब वो भगदड़ के शिकार होते हैं तो उनको गिना भी नहीं जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। सोचिए बीबीसी न होता तो ये बात भी सामने नहीं आती, लेकिन अगर यही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान मुख्यमंत्री होता तो ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया खाल खींच देती। इसीलिए सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार और पहले कांग्रेस की सरकार मीडिया के दम पर चलती थी। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों को मीडिया जरूरी है। उनको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, एक मीडिया इंस्टीट्यूशन खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया के द्वारा, टीवी अखबार वाले मनुवादी, जातिवादियों के द्वारा आपके नेताओं को, आपके महापुरुषों को बदनाम किया जाता रहेगा और वो अपने आप को आपका रहनुमा घोषित करते रहेंगे। वो आपको अपने ही टीवी अखबार के जरिए बताते रहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं, आपके नेता कितने बुरे हैं और हम कितने अच्छे। वो बताएंगे कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, आपको पाल रहे हैं और आपके नेता आपको लूट रहे थे। और ये हो रहा है। सोचिए किस तरह से टीवी अखबार के दम पर ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। बाबा साहब के संविधान निर्माता होने पर अब सवाल उठाया जा रहा है। तरह तरह के पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, टीवी अखबार में खबरें छापी जा रही है। लेकिन वो तो शुक्र है कि अब हजारों की संख्या में शोषित, वंचित समाज के लोग भी सोशल मीडिया पर हैं। अगर सिर्फ ग्वालियर की बात करें तो ये भूमिका अंजुल बमरौलिया में निभाई है, जो तथागत लाइव चलाते हैं। उन्होंने जातिवादी, मनुवादियों की पूरी पोल पट्टी खोल दी इस आंदोलन के दौरान और नतीजा आपके सामने। अब कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि वो इस आंदोलन के साथ है। 11 जून को हो सकता है चंद्रशेखर आजाद भी जाए, जिस तरह की अटकल लगाई जा रही है। प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा है कि मेरी नज़र है इस आंदोलन पर। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस इस आंदोलन में साथ है। फूल सिंह बरैया भी उस बैठक में बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और कल 11 जून को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। सोचिए, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। सोचिए, ये लोग कह रहे थे कि राम की मूर्ति लगनी चाहिए। अरे राम की मूर्ति आप अपने मंदिरों में लगाइए, जहां मन हो वहां बनाइए, वो आस्था के सवाल है। कोर्ट तो संविधान से चलता है, संसद कानून से चलता है। वहां तो इस देश के पहले रेल मंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। तो भीम आर्मी हो, पीएसपी हो, और अब कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है और तमाम सामाजिक संगठन इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अंजुल बमरौलिया की रही है। अगर आपके पास मीडिया न हो तो आपको देश भर में ये बातें नहीं पहुंच पाती, आपको समर्थन नहीं मिलता। तो अंजुल और तथागत लाइव ने शानदार कवरेज की है और तब जाकर देश भर को पता चला कि ग्वालियर के हाईकोर्ट में, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ब्रांच है, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। सुनील अवस्थी ने ट्वीट किया है कि वो लोग निकल चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद के जाने की संभावना है। प्रकाश अंबेडकर भी नजर बनाए हुए हैं और कांग्रेस अब पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन में साथ आने लगी है। तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए, महाबोधि बौद्ध विहार का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। 37 साल से आंदोलन चल रहा था। 1949 का बीटी एक्ट लागू है। वहाँ 4 बुद्धिस्ट, 4 गैर बुद्धिस्ट, सवर्ण हिंदू हैं। ये भी खबरें नहीं चलती थी क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं था। लेकिन नेशनल दस्तक ने दर्जनों बार वहाँ जाके रिपोर्टिंग की, हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्टिंग की और अब 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो ये होती है मीडिया की ताकत। अगर ये सोशल मीडिया न होता तो आपको महाबोधि बिहार का भी आंदोलन पता नहीं चलता। तो आप सोचिए कि आपके पास एक टीवी अखबार नहीं है, इस देश में हजारों चैनल, लाखों अखबार बहुजन समाज के खिलाफ, बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ, बहुजन समाज के हक अधिकार के खिलाफ। यहाँ तक कि मैं तो इन जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों को संविधान के खिलाफ मानता हूँ। ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ है। इसलिए आप भी पत्रकार बनिए। सोचिए, अगर बीबीसी न होता तो सरकार ने कह दिया था कि 37 लोग ही मरे हैं। वो भी 37 लोग तब माने गए जब कुछ मीडिया चैनल्स ने, चूंकि धर्म का मामला था, तो ईमानदारी दिखाई। अब बीबीसी की पड़ताल में 82 लोगों के मौत के सामने बात आ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए।
कुछ और बड़ी खबर है, ये देखिए 11 जून को ग्वालियर चले सुनील हंसते हैं भीम आर्मी से। और आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य कटारा नहीं 50 लाख में कुंदन को बेचा था पेपर, 10 लाख प्रति अभ्यर्थी तय किए। इस तरह से इस देश में, और सोचिए महाराजा बिजली पासी का भव्य स्मारक लखनऊ में आपको स्मारक बना के दिया जाएगा, क्योंकि एक बार का खर्चा है। आपको स्कूल अस्पताल नहीं दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूल में नौकरी के आंदोलन को लेकर कुछ नहीं बोला है। राजस्थान में गुंडा राज का नंगा नाच, लगातार वहाँ बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है। डिडवाना की एक खबर है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बस बता सकता हूँ। सुल्तानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहेंद्र कुमार मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तस्वीरें नहीं दिखा सकता, बहुजनों को लगातार मारा जा रहा है। इसी बीच जो शिलंग वाली खबर है, इसमें साफ हो गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही करवाई थी, ये बात सामने आ गई है। सिक्किम में हनीमून पर गया नवविवाहित जोड़ा लापता है। यूपी के बिजनौर में एक पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने पति की इसलिए हत्या करा दी क्योंकि उसका पति दलित समाज से था। और कुंभ में 37 नहीं 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी ने कहा है अगर है सरकार में दम तो बंद कर दे। और ये तस्वीर है, ये वो धर्मावलंबी हैं और ये वो कोर्ट का वकील है जो बाबा साहब की मूर्ति लगने का दोनों विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं, ये भी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव अभी भी छायावाद में फंसे हुए हैं, लगातार कविताएं करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि 37 नहीं 82 मौत हुई है, लेकिन ये लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। और आयोग से मिलने के बाद भी कहा गया कि भर्ती नहीं आएगी। छात्र यूपी में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो ग्वालियर वाले आंदोलन के साथ है। वही अमेरिका में लगातार भारतीयों के साथ बदसलूकी हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो जरूर देखिए, घर घर तक पहुंचाइए। टीवी अखबार मत देखिए जो आपकी नस्लों फसलों देश विज्ञान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक वीडियो जरूर पहुंचाइए। सरकार की लगातार कोशिश है कि नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।